बिहार में दूसरे चरण का मतदान भी थम गया है। अब जो है लोकतंत्र का जो पर्व है बिहार में, उसका समापन हो गया। रिजल्ट जो है वो 14 को आएंगे, लेकिन इससे पहले महा एग्जिट पोल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है, एनडीए को बहुमत मिला है। अब आप अभी मतलब पिछले जो पहले चरण में जो चुनाव हुआ था उसमें तो आपने मतदान प्रतिशत जाना ही कि कैसे जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया। इस बार का जो मतदान प्रतिशत है, अब तक जो आंकड़े आए हैं, आगे अपडेट होंगे, वो 68.61% हैं। यानी ये भी दर्शाते हैं कि दूसरे चरण में भी मतदान जो हुआ है वो बहुत बढ़ चढ़ के हुआ है। और जो एग्जिट पोल वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आनी है, एनडीए सरकार बना रही है। और ये मत प्रतिशत जो बढ़ा है वो ये इशारा कर रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से दोबारा सत्ता में आएगी। अब एक एक करके मैं आपको जो भी एग्जिट पोल जहां जहां से आए हैं उनके आंकड़े बता देता हूं। मैट्राइज IANS का एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार को बहुमत से बनने का रिजल्ट दे रहा है। एनडीए को जो सीटें मिली हैं 147 से लेके 167 सीटें एनडीए अपने पाले में ला सकती है। महागठबंधन जो है 70 से 90 सीटें महागठबंधन को, मेट्राइज IANS की बात कर रहा हूं मैं, ये उसने दिया है 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। डीवी रिसर्च की अगर बात कर ली जाए तो उसने भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। उसने वो भी बता रहा है कि 137 से लेके 152 सीटें एनडीए के पक्ष में, वहीं महागठबंधन को 83 से लेके 98 सीटें, जनसुराज को 2 से 4 सीटें। एक बहुत बड़े फैक्टर की बात हो रही थी बिहार चुनाव में, जब भी बात हो रहा था कि मतदान प्रतिशत आखिर बढ़ कैसे गया, तो उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जनसुराज की वजह से ये जो वोटर्स हैं वो बाहर आए हैं और वोट किया है। कहा जा रहा था कि वो जनसुराज को वोट किए हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल जो दावा कर रहे हैं उसमें जनसुराज को 2 से 4, कुछ एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो 0 से 2। यानी कि आप समझिए कि इस तरह से जनसुराज का सुपड़ा साफ ये बता रहे हैं। हो सकता है कि जनसुराज का सुपड़ा ही साफ हो जाए। जो फैक्टर कहा जा रहा था बिहार चुनाव में कि SIR की वजह से ये मत प्रतिशत बढ़ा है, वोटरों की जनसंख्या कम हो गई है, जो वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं तो जनसंख्या जो कम हो गई है उसकी वजह से जो परसेंटेज है वो बढ़ गया। लेकिन जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं, जो एग्जिट पोल है वो तो ये कह रहा है साफ साफ कि जनसुराज कहीं नहीं है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि पीपल प्लस है, वो भी बता रहा है कि एनडीए की सरकार बननी है। एनडीए जो है 133 से लेके 159 सीटें जीत रही है, और वही महागठबंधन को पीपल प्लस ने 75 से 101 सीटें दी हैं। और जीएसपी की बात कर ली जाए तो 0 से 5 सीटें पीपल प्लस ने उसको दी हैं। अन्य के खाते में पीपल प्लस ने 2 से 8 सीटें जाने की बताई है। अब अगर आप ये पोल स्टार्ट की बात कर लेते हैं, एक और एग्जिट पोल है पोल स्टार्ट, उसकी बात कर लेते हैं। वो भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दे रहा है। वो साफ कर रहा है कि 133 से 148 सीट एनडीए जीतेगी, और महागठबंधन के लिए वो 87 से 102 सीटें दे रहा है, और अन्य को 3 से 5 सीटें। बाकी अगर वो पोल स्टार्ट जो है वो बाकी पार्टियों के बारे में भी एक एक पार्टी के बारे में बता रहा है। पोल स्टार्ट ये साफ तौर पे कह रहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी वो बीजेपी आएगी, उसको वो 68 से 72 सीटें दे रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी भी जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अगर सीट वाइज आप देखिए तो बीजेपी है। पहले राजद थी, लेकिन उपचुनाव में कुछ उलटफेर हुआ, 2-4 सीटों का इधर उधर हुआ, तो बीजेपी जो है अब सबसे बड़ी पार्टी है, और वही पार्टी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनने जा रही है। ये पोल स्टार्ट बता रहा है। और जदयू को 55 से 60, यानी कि यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पे जो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो राजद थी, लेकिन अब पोल स्टार जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इसमें चेंज हो गया है, जदयू आ गई है उस चीज पे। और उसने बताया है कि जदयू को 55 से 60 सीटें, लोजपा आर को 9 से 12 सीटें, हम को 1 से 2 सीटें, और आरएलएम को 0 से 2 सीट हासिल, जो आरएलएम हासिल कर सकती है। ये पोल स्टार्ट का अनुमान है। अब आप देख लीजिए पीपल इनसाइड जो है वो उसका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। उसका एग्जिट पोल यही बता रहा है कि एनडीए जो है
133 से 148 सीट, यानी कि पूर्ण बहुमत सरकार एनडीए बना रही है। पीपल इनसाइट जो बता रही है महागठबंधन के लिए वो 87 से 102 सीटें बता रही है। जनसुराज के लिए 0 से 2 सीट और अन्य के लिए 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जो है पीपल इनसाइट ने लगाया है। वहीं जेवीएस एग्जिट पोल की अगर बात कर ले तो वो भी एनडीए को बंपर बहुमत दे रही है, जिसमें एनडीए जो है 135 से 150 सीटें मिलने का एनडीए को अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिलती दिख रही हैं जेवीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक, और अन्य के खाते में उसने 3 से 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया है। यानी कि साफ है कि एनडीए जो है वो सरकार बना रही है। अब चाणक्य स्ट्रेटेजी की भी बात कर लेते हैं। उसके अनुसार एनडीए जो है 130 से 138 सीट, महागठबंधन जो है 100 से 108 और अन्य जो है 3 से 5 सीट अन्य को मिल सकती है, यह अनुमान लगाया है। तो ये साफ तौर पे इशारा है कि जो भी ये कहा जा रहा था आंकड़ों के मुताबिक, कुछ पिछले आंकड़ों को निकाल के, कि जब भी जनता निकली है वोट करने, जब भी 60% से ऊपर गए हैं वोट प्रतिशत, बिहार में जो है वो आरजेडी की सरकार बनी है, यानी लालू की सरकार बनी है। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार जो आंकड़े हैं ये सब धक्का हो गए हैं, और ये जो वोटर्स निकला है, वोट दिया है, वो दिया है एनडीए के लिए। एग्जिट पोल साफ तौर पे कह रहा है। आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, ये सारा अपडेट आपको कड़क पे मिलेगा। फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आप भी बताइए कि बिहार में, ये तो एग्जिट पोल का हो गया, आप भी बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। कमेंट में हमें जरूर बताइए। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।